So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and this video is going to be a bit different one क्योंकि इसमें ना तो मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी बताऊंगी, दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर वीडियो। इसमें आई विल बी रिमाइंडिंग यू कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको डेली बेसिस पर करनी ही करनी है। जैसे कि हमें पता है बहुत ही कम दिन बचे हैं, एग्जामिनेशन लूप स्टार्ट होने वाली है ना। तो हमें जो जो चीजें डेली टू डू लिस्ट में करनी है वो ये है, एक तो हमें एडिटोरियल डेली पढ़ना है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, परफेक्शन की क्लास डेली करते जाना है या फिर जहां से भी आप इंग्लिश करते हो, ठीक है। उसके बाद क्वांट का प्रीलिम्स प्लस मेंस को साथ में लेके चलना है। रीजनिंग का भी आपको अभी आई एम श्योर अभी जुलाई स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट वीक खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी कुछ ही दिन 3 वीक्स बचे हैं, मैक्सिमम 3 वीक्स बचे हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर आ गई होगी, पजल्स की आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो गई होगी, है ना। उसके बाद आपको प्रीलिम्स लेवल मॉक्स देने स्टार्ट कर देने हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो अभी इसके बाद अगर आप डिसाइड करोगे कि मैं अभी सिलेबस खत्म करूँ उसके बाद दूंगा तो आप बहुत लेट हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आज से ही प्रीलिम्स के मॉक्स देना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। उसके बाद साइड बाय साइड आपको सिर्फ एक मेंस का मॉक देना है, इन 3 वीक्स में एक मेंस का मॉक देना है, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, हमें करंट अफेयर्स की रिवीजन या फिर करंट अफेयर्स के नए वाले लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। उनको डेली बेसिस पर आपको पढ़ना है, पिछले वाले करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स आपके सिलेक्शन होने या फिर ना होने में। और जैसे कि मैं आपको मॉक्स के बारे में बता रही थी, मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको एनालाइज कर रहे हैं, कि हम उनको किस हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने जो सारे क्वेश्चन सही किए हैं उनको एनालिसिस किया है या नहीं किया, जो गलत है उनका तो करना ही करना है। प्लस एक नोटबुक पर या फिर कोई A4 शीट पे आपको अपनी सारी गलतियां लिखनी है और नेक्स्ट मॉक देने से पहले उन सारी गलतियों को एक बार देखना है। एंड एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊं वो ये है कि आपको मेमोरी बेस्ड प्रीलिम्स लेवल मॉक्स देकर ही जाने हैं, 100% देकर जाने हैं, चाहे वो आपका क्लेरिकल का प्रीलिम्स है या फिर आपका PO का प्रीलिम्स है ना। मेमोरी बेस्ड मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप नहीं भी दे पा रहे हो तो आप उनको सबमिट करके ना एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे आते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, कि कैसे आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। और अगर मैं प्रीलिम्स के मॉक्स अटेम्प्ट करने की बात करूं कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि आपको मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर। इसलिए आपको इजी क्वेश्चंस देखने हैं, ये नहीं कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया तुरंत कर दिया। पहले उसको 1-2 सेकंड देखना है कि ये आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो तभी के तभी अटेम्प्ट करके उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। हमें स्कोर मैक्सिमाइज करना है, हमें ये नहीं देखना कि हमें टफ वाला क्वेश्चन करना है या फिर कैसे वाला क्वेश्चन करना है। हमें इजी वाले क्वेश्चंस पे टारगेट करना है और मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर, ठीक है। और यार अभी हाई टाइम आ चुका है, हमें अपनी प्रिपरेशन को फुल स्पीड पर लेके चलना है। कुछ मर्जी हो जाए, चाहे आप थोड़ा सा टाइम कम सो लो, लेकिन पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। अगर मैं आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर सकती हूँ तो आप भी तो थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो ना। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। अभी सिर्फ 21 डेज हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का। मिलेगा टाइम, लेकिन तब वो टाइम होता है जब आपके फॉर्म्स आएंगे, आपको फॉर्म्स फिल करने होंगे, नोटिफिकेशंस आएंगी, ये सब चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। इससे बेटर है अभी आप थोड़ा सा कम सो के या फिर टाइम को अपना एफिशिएंटली यूज करके पूरा पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि ये टाइम आप बाद में रिग्रेट करोगे कि काश मैंने तब पढ़ लिया होता। यार जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी प्रैक्टिस प्रिपरेशन के टाइम गाइडली के थ्रू करी थी। अभी गाइडली ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर लॉन्च किया है अपने प्रीमियम PDF बंडल कोर्स के ऊपर। उन्होंने अपने जो भी अमाउंट है उसमें से 176 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। प्लस अगर आप मेरा कोड TG Max लगाओगे तो आपको और एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो यार गाइडली का जो पजल्स हैं, मैंने मैक्सिमम पजल्स अपने गाइडली के थ्रू किए थे। आप मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी वीडियो भी देख सकते हो। और उसके बाद जो भी मैंने मेंस के कौन के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने गाइडली के थ्रू किए थे। उसके बाद बहुत सारे मॉक्स में देती थी गाइडली के थ्रू। ये गाइडली की बहुत सारी चीजें मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे करी हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ट्राई इट आउट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हो, नहीं तो इट्स योर विश। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं, इट्स अप टू यू, है ना। तो यार अगर मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो वो ये है कि आपको प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं और एग्जामिनेशन के पास आते आते हमारी एफिशिएंसी बिल्कुल गिर जाती है। इस वजह से हम अपना उतना आउटपुट नहीं दे पाते हैं जितना हम दे सकते थे, है ना। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लेते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे तो आपकी एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाएगी। आप पूरा टाइम बैठे तो रहोगे लेकिन आपकी एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाएगी जितनी आप ब्रेक्स ले लेकर अच्छे से पढ़ाई करोगे। और जब भी आप पढ़ाई करते हैं अपनी टू डू लिस्ट बना के पढ़ाई करिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट से अपना डे स्टार्ट करिए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियोस को भी 2x पर ही देखो। बस सुन के थोड़ी बहुत अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट करके पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।